हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 22 मई से लेकर 28 मई तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और बहुत सारे लोगों का नीचे कमेंट सेक्शन पे सवाल होता है कि मैम अगर हमें पर्सनल सेशन बुक कराना है तो हम कैसे कराएं। तो मेरा एक ही नंबर है 9625022810, जो कि आपको इस वीडियो के एंड में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स आते हैं और कॉल्स एट टाइम्स मिस हो जाते हैं। लेकिन जब आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं आपको डेफिनेटली जवाब मिलता है, कभी कभार थोड़ा सा लेट हो सकता है। एंड इस वीडियो में एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर यानी कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। एंड इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशि। तो चलिए लियोज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 3 ऑफ सोर्ड्स। और ये कार्ड कहीं किसी लेवल पे किसी तरीके से एक मायूसी, एक परेशानी भी मैं कह सकती हूँ, या फिर एक नॉट वेरी गुड और ग्रेट एनर्जीज़ की बात करता है। और सबसे पहली चीज़ लियोज, इस चीज़ को सुन के आपने परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये वीकली रीडिंग है। वीकली रीडिंग में बहुत छोटी मोटी चीज़ें होती हैं। और दूसरी बात, ये माइनर आर्काना का कार्ड है, तो ये आपकी पूरी ज़िंदगी की रीडिंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते की रीडिंग है। और यहाँ पे ये कार्ड सिंपली कुछ लोगों के लिए कहता है कि जिस तरीके से आपने ये वीक प्लान किया था, हो सकता है उस तरीके से चीज़ें नहीं हो रही हैं। किसी खास इंसान से, किसी खास सिचुएशन से अगर आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन थी तो आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि किसी इंसान से आपको किसी तरीके के रिस्पॉन्स की एक उम्मीद थी, उनकी तरफ से वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से छोटी मोटी चीज़ें आपको परेशान कर सकती हैं। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप बहुत ही सेंसिटिव हो रहे हैं, क्योंकि देखिए जब हम बहुत सेंसिटिव होते हैं ना, या फिर इमोशनली लो फील कर रहे होते हैं, हम बहुत अंदर से अच्छा नहीं फील कर रहे होते हैं, तो बाहर से किसी की छोटी सी बात भी हमें हर्ट कर जाती है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको लगे लियोज कि आप बहुत सेंसिटिव हो रहे हैं और इस वजह से आप जो भी एक्सटर्नली चीज़ें हो रही हैं उनको ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, या फिर छोटी छोटी बातें आपको ज़्यादा हर्ट कर रही हैं, तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। क्योंकि देखिए, मैंने हमेशा कहा है लियोज कि एक्सटर्नली हमारी लाइफ में जो भी हो रहा हो उसको लेकर हम खुद को क्या कहते हैं, हमारी सेल्फ टॉक क्या होती है, वही डिटर्मिन करती है कि हम कितने खुश रहेंगे, कितने परेशान रहेंगे किसी भी सिचुएशन में। और कितनी बारी आपने नोटिस भी किया होगा, कुछ लोगों की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं ना, और आप उनसे पूछें कि कैसे हैं, वो बोलेंगे बड़े मज़े में। आप हैरान हो जाते हैं कि ऐसे कैसे, इतने इश्यूज़ हैं, मसले हैं, फिर भी ये परेशान नहीं है। तो देखिए, मसले होने के बावजूद भी वो इफेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो कहीं उन मसलों के पास उतनी पावर नहीं है कि उनको परेशान कर पाएँ, तो वो परेशान नहीं हो रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट अगेन की इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स हैं। और कुछ की लाइफ बड़ी बढ़िया होगी, मस्त होगी, आप उनको पूछें कैसे हैं, वो 10,000 आपको प्रॉब्लम्स बता देंगे। तो देखिए, प्रॉब्लम नहीं होने के बावजूद भी वो परेशान हैं। तो इस तरीके से देखिए, जो भी हमारी एक्सटर्नल लाइफ में हो रहा हो, हम खुद को क्या कहते हैं वो बहुत कुछ डिटर्मिन करता है। और इस वीक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए कि आप लोग अपनी सेल्फ टॉक को पॉजिटिव रखें और थोड़ा सा एक एक्सेप्टेंस मोड में रहें। जो भी चीज़ें आपको अगर बुरी भी लग रही हैं, ठीक नहीं लग रही हैं, तो पॉज करके ज़रूर एनालाइज करें कि ये वाकई में इतनी बड़ी बात है जितना मैं महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो ऑटोमेटिकली आप बेटर भी फील करेंगे और इस वीक की एनर्जीज़ को भी बेटर कर पाएंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड है। और ये कार्ड भी देखिए थकावट की बात करता है, एक बहुत एग्जॉस्टेड वाली एनर्जीज़ की बात करता है।
तो हो सकता है कि पीछे किसी चीज़ के लिए स्पेसिफिकली या फिर अदरवाइज भी आप बहुत एफर्ट कर रहे थे, आप अपनी तरफ से बहुत इनिशिएटिव्स ले रहे थे और कहीं इस वीक आपको लग रहा था कि भाई अब तो वो पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन कहीं इस वीक वो पॉजिटिव रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है या फिर अदरवाइज भी आप बहुत एफर्ट करते जा रहे हैं और अभी इस वीक आपको लग रहा है कि बस बहुत हो गया, अब थक गए, अब और हिम्मत नहीं है, अब और स्टैमिना नहीं है। तो थोड़ा सा देखिए लो एनर्जी लेवल्स रहते हुए दिख रहे हैं, मोटिवेशन, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट भी लो या फिर मिसिंग रहता हुआ दिख रहा है। और ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट होता है लियोस कि हम खुद को मोटिवेट करें, हम कुछ तो ऐसा करें जिससे कि एक एंथुजियाज्म, एक एक्साइटमेंट हमारी लाइफ में आए। और जब हम एफर्ट करके ऐसी एनर्जीज़ में आते हैं तो हम एक्सटर्नली भी चीज़ों को बेटर करते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। और दूसरी बात देखिए, ये 9 नंबर है, 9 नंबर टारो में, न्यूमरोलॉजी में कहीं आखिरी नंबर माना गया है। और इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये कार्ड कहता है कि आप अपनी मंजिल, अपने मकसद के बहुत करीब हैं और आप थोड़ा सा एफर्ट करेंगे, थोड़ा सा एक इनिशिएटिव लेंगे, मेहनत करेंगे, एक्शन कर लेंगे तो आप अपनी मंजिल, अपने मकसद को डेफिनेटली पा लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको यही कार्ड्स के थ्रू कहना चाह रही हूँ कि आप रुके ना, आप थके ना, आप जो भी एक्सटर्नली सिचुएशंस आपको लग रही हों आप उनको देख के मायूस ना हो, आप खुद को मोटिवेट करें, एक एंथुजियाज्म, एक एक्साइटमेंट लेकर आएँ और एफर्ट करते रहें। यकीन मानिए आप अपनी मंजिल को पा लेंगे। यही ये कार्ड आपको कह रहा है और यही आप लोगों के लिए इस वीक के लिए गाइडेंस भी है। एंड एक बारी स्पेसिफिकली हम गाइडेंस के कार्ड को देखें तो ये कार्ड कहीं वेटिंग की बात करता है। तो देखिए, वेटिंग अगेन आपको वही मैसेज दे रहा है कि आपने ना बेसब्री नहीं दिखानी है, आपने राइट टाइम का वेट करना है या फिर आप अपना एफर्ट करते रहें, जब भी सही समय आएगा आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। और फिर से मैं कहूँगी, एक सब्र रखें, एक पेशेंस रखें, उतावले ना हो, बेसब्रे ना हो। अगर आपने इन एनर्जीज़ को चेक करके करेक्ट कर लिया, यकीन मानिए इस वीक की एनर्जीज़ को भी आप बेहतर कर लेंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए एरीज साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ रेड, मैरून, रस्ट आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था लियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए वो गोज़ आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स और ये कार्ड सबसे पहली चीज़ मनी, पैसा, फाइनेंसेस, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड एक कंफर्ट, एक लग्जरी या फिर एक सेटिस्फेक्शन किसी लेवल पे होने की बात करता है या इन्हीं चीज़ों को एंजॉय भी करने की बात करता है। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि पीछे किसी चीज़ को लेकर आपने बहुत एफर्ट किया, बहुत मेहनत किया, आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिला और इस वीक आपको लग रहा है कि भाई इस चीज़ को ना मुझे एंजॉय करना है, इस चीज़ को मैंने सेलिब्रेट करना है। और कहीं आप इंडिपेंडेंटली खुद के साथ ही सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं। कभी कभी होता है ना, हम ग्रुप में सेलिब्रेट करते हैं, लोगों को पार्टी देते हैं, लोगों को ट्रीट देते हैं। तो इस वीक देखिए खुद के साथ आप एक सेलिब्रेशन ज़्यादा करते हुए दिख रहे हैं या फिर खुद को ट्रीट करते हुए दिख रहे हैं, सेल्फ को प्रायोरिटाइज करते हुए दिख रहे हैं और इंडिपेंडेंटली अकेले ही चीज़ों को करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। एक सेल्फ डिसिप्लिन, एक सिस्टमैटिक तरीके से भी चीज़ों को आप करते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपनी वर्क प्लेस को रेनोवेट करना चाह रहे हैं और ब्यूटीफाई करना चाह रहे हैं। तो कहीं देखिए आप इस वीक खर्चा भी करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ये खर्चा ज़्यादा कंफर्ट, लग्जरी, स्टाइल पे होता हुआ दिख रहा है। यानी कि वो खर्चा नहीं हो रहा जिससे कि आप परेशान हो, वो खर्चा हो रहा है जो आपका शौक़ है, जो आपकी इच्छा है, जो आप चाह रहे थे। और कहीं इस खर्चे के वजह से भी एक हैप्पीनेस, एक जॉय आ रही है। तो देखिए पॉजिटिव ही ये वीक रहता हुआ दिख रहा है। और अगेन मैं कहूँगी मनी, पैसा, फाइनेंसेस, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड एक कंफर्ट रहता हुआ दिख रहा है या फिर इसी चीज़ को आप एंजॉय कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं।
एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड है। तो देखिए दोनों ही फ्रंट्स के लिए पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं। तो ये कार्ड्स कहते हैं कि एक प्रैक्टिकल रियलिस्टिक अप्रोच ओवरऑल ही इस वीक के लिए आपकी तरफ से रहती हुई दिख रही है। एंड स्पेसिफिकली पर्सनल फ्रंट को देखें तो पीछे किसी भी चीज़ को अगर आप बहुत टाइटली पकड़ कर बैठे हुए थे, आप बहुत क्लिंग कर रहे थे, ये कोई भी चीज़ हो सकती है। कुछ के लिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए कोई इंसान, कुछ के लिए कोई बात, कुछ के लिए कोई थॉट, कुछ के लिए सिंपली आपका माइंडसेट हो सकता है। और कहीं इस वीक आप उस चीज़ को लेट गो करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। तो देखिए जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने आपको कहा, सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफ़र करेगा। और अगर आप किसी चीज़ से बहुत एक अटैचमेंट भी महसूस कर रहे थे तो इस वीक आपको ऐसा लग सकता है कि भाई इस अटैचमेंट की वजह से ना आप परेशान हो रहे हैं और उस अटैचमेंट को किसी लेवल पे आप कम करना चाह रहे हैं। तो देखिए नटशेल में पीछे अगर आप रिजिड हो रहे थे तो इस वीक एक फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है। पीछे अगर आप क्लिंगी हो रहे थे, बहुत डिमांडिंग हो रहे थे और कहीं खुल के चीज़ों को शेयर नहीं कर रहे थे तो इस वीक उसी का किसी लेवल पे ऑपोजिट होता हुआ दिख रहा है। आप शेयर करना चाह रहे हैं, आप चीज़ों को लेट गो करना चाह रहे हैं। तो देखिए यस एक और चीज़ हो सकता है पर्सनल फ्रंट में भी आपका खर्चा हो रहा है। और पर्सनल फ्रंट में देखिए आप अपनी सेविंग से खर्चा ज़्यादा करते हुए दिख रहे हैं, पैसा आपके हाथ से ज़्यादा जाता हुआ दिख रहा है। क्योंकि ये वीकली रीडिंग है तो बहुत बड़ा कोई ऐसा चीज़ नहीं होगी, छोटी मोटी ही चीज़ें रहेंगी। बट यस ये भी एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा इस वीक आपके पर्सनल फ्रंट के लिए वर्गोज़ रहती हुई दिख रही है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए फॉलोइंग का कार्ड है। तो देखिए फॉलोइंग का कार्ड दो चीज़ें कहता है, या तो आप किसी को फॉलो कर रहे हैं या फिर कोई आपको फॉलो कर रहा है। और अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हैं तो इस कार्ड की गाइडेंस है कि आप ब्लाइंडली ना फॉलो करें। क्योंकि एट टाइम्स क्या होता है ना कि हम सामने वाले पे अगर ट्रस्ट बन जाता है तो फिर हम बहुत सारी चीज़ों को ना अवॉइड कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं और कहीं फिर हम बाद में परेशान भी होते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ट्रस्ट ना करें, लेकिन ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। और अगर कोई आपको फॉलो कर रहा है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनका ट्रस्ट ना तोड़ें और उनका ट्रस्ट आप पे बना रहे, या फिर आप उतनी ही लॉयल्टी से उनके साथ डीलिंग्स रखें, इस चीज़ का भी ख्याल रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए टॉरस साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था वर्गोज़ आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए लिब्राज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स और ये कार्ड कहता है कि इस वीक गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज़ स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहती हुई दिख रही हैं। और ये गिविंग एंड रिसीविंग सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि कोई हेल्प, कोई सपोर्ट अगर आप चाह रहे हैं तो आपको आपके कोवर्कर्स, कोलीग्स या फिर आपके प्रोफेशनल फ्रंट में जो भी लोग हैं उनसे मिल रहा है। और कुछ के लिए हो सकता है कि अगर आपके कोलीग्स, कोवर्कर्स या फिर प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड किसी भी इंसान को किसी हेल्प सपोर्ट की ज़रूरत है, आप दे रहे हैं। और यहाँ पे देखिए हेल्प सपोर्ट भी सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए फाइनेंशियल हेल्प हो सकती है, कुछ के लिए इमोशनल मेंटल हेल्प हो सकती है। अगेन जो या तो आप दे रहे हैं या फिर आपको मिल रही है। कुछ के लिए हो सकता है कि इसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो आप लोन ले रहे हैं, यानी कि किसी से पैसे ले रहे हैं उधार। कुछ के लिए हो सकता है कि आपने पहले उधार लिए हुए थे और आप कहीं वो चुकता कर रहे हैं, उसको रीपे कर रहे हैं। तो देखिए इसी तरीके की एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं और कहीं बहुत बैलेंस तरीके से चीज़ों को आप डील करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं।
एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और ये कार्ड कहीं कंफर्ट की बात करता है, कहीं बहुत प्रैक्टिकल रियलिस्टिक होकर चीज़ों को डील करने की बात करता है। इनफैक्ट देखिए दोनों ही फ्रंट्स के लिए बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रियलिस्टिक होके आप चीज़ों को डील कर रहे हैं। और दूसरी बात देखिए दोनों ही फ्रंट्स के लिए दिख रहा है कि मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड एक कंफर्ट, एक लग्जरी या तो रह रही है या फिर इन्हीं चीज़ों को आप इंजॉय कर रहे हैं। एंड कुछ के लिए हो सकता है कि पर्सनल फ्रंट में आप अपने घर को रेनोवेट कर रहे हैं, ब्यूटीफाई कर रहे हैं, या फिर अपने घर के ऊपर, फैमिली मेम्बर के ऊपर या फिर खुद के ऊपर भी कोई खर्चा कर रहे हैं। जो चीज़ आप लेना चाह रहे थे बहुत टाइम से वो आप खरीद रहे हैं। एंड यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि कोई फीमेल हैं जिनकी तरफ से एक कंफर्ट आपको मिल रहा है या फिर एक मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल या मनी, पैसे से रिलेटेड सपोर्टिव एनर्जीज हैं। तो देखिए ओवरऑल मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ों पे या तो फोकस है या फिर उनसे किसी लेवल का गेन हो रहा है या फिर इन्हीं को आप इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। एंड अगेन देखिए स्पेसिफिकली पर्सनल फ्रंट के लिए देखें तो बहुत एक कंफर्ट सा रहता हुआ दिख रहा है। जो भी आप करना चाह रहे थे या फिर करना चाह रहे हैं उसके लिए एक फर्टाइल एनवायरनमेंट, फर्टाइल सर्कमस्टांसेस रहते हुए दिख रहे हैं। बहुत ग्राउंडेड होके आप हर चीज़ को करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। तो देखिए इमोशंस, फीलिंग्स कहीं इस वीक थोड़ी सी मिसिंग रहती हुई दिख रही हैं। कहीं रियलिस्टिक चीज़ों पे या फिर प्रैक्टिकलिटी पे फोकस ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए द टेमिंग पावर ऑफ द स्मॉल का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि जितना आप सेल्फ सफिशिएंट रहेंगे, किसी भी चीज़ के लिए खुद के ऊपर ही डिपेंडेंट रहेंगे। कभी कभी होता है ना हम लोगों पे ओवर डिपेंडेंट हो जाते हैं। वो इमोशंस हो सकती हैं या इमोशनल लेवल पे हो सकता है, मेंटल लेवल पे हो सकता है या किसी भी और लेवल पे हो सकता है। तो देखिए जितना आप सेल्फ सफिशिएंट रहेंगे, अगेन मैं कहूँगी इंडिपेंडेंटली चीज़ों को करेंगे, खुद के ऊपर डिपेंड रहेंगे, उतना ही इस वीक को आप ज़्यादा बेटर करेंगे। और देखिए किसी भी फ्रंट के लिए हो सकता है लेकिन प्रोफेशनल के लिए ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है क्योंकि प्रोफेशनल में एक गिविंग एंड रिसीविंग वाली एनर्जीज़ हैं। तो हो सकता है कि आप थोड़ा सा या फिर कुछ लिब्रास थोड़ा सा ज़्यादा किसी भी चीज़ के लिए डिपेंड कर रहे हैं। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें। अगेन एक बैलेंस ज़रूर इन्हीं एनर्जीज़ में आप मेंटेन करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए एक्वेरियस साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू, ऑल शेड्स ऑफ इंडिगो आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था लिब्राज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द मून और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फ्रंट में किसी खास चीज़ को लेकर या फिर इन जनरल भी एक कन्फ्यूजन रहती हुई दिख रही है, जहाँ पे आप क्लियरली चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं और इसीलिए या फिर अदरवाइज भी एक फियर, एक इनसिक्योरिटी भी रह रहा है। और देखिए जब फियर और इनसिक्योरिटी हमारे मन में रहता है तो नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिविटी खुद ब खुद आ जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको यही बोलूँगी कि जितनी जल्दी आप अपने फियर, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को लेट गो करेंगे उतनी ही जल्दी एक क्लैरिटी आप लेकर आएंगे। और देखिए ये फियर, ये इनसिक्योरिटीज़ एक काले बादल के समान होते हैं जो हमारी बुद्धि के ऊपर आ जाते हैं और हमारी सोचने समझने की शक्ति को ही ले लेते हैं। तो फिर से देखिए अगर आप क्लैरिटी चाहते हैं, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं उसी से रिलेटेड सही डायरेक्शन को जानना चाहते हैं, सही क्या एक तरीका है उसको पाने का, उसको जानना चाहते हैं, तो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है इन फियर्स, इन इनसिक्योरिटीज़ को आप लेट गो करें। और फियर को लेट गो करने का एक ही तरीका है कि आप अप फ्रंट होके उसको डील करें। एक सीरियल मैंने देखा था किंग अशोका का, उसमें किंग अशोका जब भी महल में जाते हैं तो उनको एक जंगल पार करना होता है। आई डोंट नो या कहीं किसी भी जगह में जाते हैं, हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं, तो उनको एक जंगल
पार करना होता है जिसमें शेर होता है और वो शेर बड़ा खूंखार है और बहुत सारे लोगों को खा चुका है। तो उस सीरियल में वो दिखाते हैं कि किंग अशोका उस शेर को ना डिफीट करते हैं, उस शेर से लड़ाई करते हैं, उसको हरा देते हैं। और सबसे पहली चीज़ वो यही दिखाते हैं कि शेर जब उनको देखता है ना तो वो शेर की आँखों में घूर के देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर नॉर्मली कोई भी इंसान शेर को देखेगा तो वो बहुत बुरी तरीके से डर जाएगा, और द मोमेंट वो इंसान डरता है इज़ द मोमेंट शेर उसके ऊपर हावी होता है और शेर उसको खाता है। और किंग अशोका डरते नहीं हैं, जब उसकी आंखों में घूर के देखते हैं तो शेर डर जाता है। तो ऐसे ही जो भी आपकी लाइफ के फियर्स हैं उनको घूर कर आप देखिए, यकीन मानिए आपके फियर्स डर जाएंगे, आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे और जो पाना चाहते हैं उसको भी अचीव कर पाएंगे। तो देखिए इस वीक अगर आप इस चीज़ का ख्याल रखते हैं, अपने फियर्स इनसिक्योरिटीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं, तो डेफिनेटली आप उस चीज़ को भी अचीव कर पाएंगे जो आप चाहते हैं, कॉन्फिडेंट फील करेंगे, एक क्लैरिटी भी आप ला पाएंगे। एंड पर्सनल फ्रेंड के लिए आप लोगों के लिए 4 ऑफ कप्स का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि पर्सनल फ्रेंड में एक बोर्डम, एक मोनोटनी सी रहती हुई दिख रही है। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मेजर इशू नहीं है जिसकी वजह से एक बोर्डम है। कहीं सब चीज़ें ठीक ठाक हैं लेकिन किसी भी चीज़ को या तो आप इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं या फिर कोई भी चीज़ आपको वो सेटिस्फेक्शन, वो हैप्पीनेस, वो जॉय नहीं दे पा रही है। यहाँ पे देखिए आई डोंट नो इस कार्ड को आप कितना देख पा रहे हैं। इस फिगर के सामने 3 कप हैं, एक कप कहीं आसमान से भी ऑफर हो रहा है, लेकिन ये फिगर ना हाथ ऐसे बंद करके नीचे मुँह करके देख रहे हैं। तो इस कार्ड का आपके लिए यही मैसेज है कि एंथुजियाज़म, एक्साइटमेंट, मोटिवेशन मिसिंग है और आपको कॉन्शियस एफर्ट करना है इन्हीं चीज़ों को अपनी लाइफ में लाने के लिए। क्योंकि देखिए हम सब लोग एनर्जी बीइंग्स हैं, जिस भी एनर्जी में बहुत टाइम तक रहते हैं उसी एनर्जी में हम डीप जाते हैं, और अगर हम एफ़र्ट करके खुद को बाहर नहीं निकालते हैं तो एक टाइम आता है हम इतने डीप जाते हैं कि हमारे लिए निकलना मुश्किल हो जाता है। एक इंग्लिश में कहावत भी है, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। तो देखिए यहाँ पर अगर आप भी ऐसा ही फील कर रहे हैं, यानी कि लो एनर्जी लेवल है, एक्साइटमेंट नहीं है, एंथुजियाज़म नहीं है, गोल के लिए मोटिवेटेड नहीं फील कर रहे हैं, बोर्डम है, मोनोटनस फील कर रहे हैं और मायूस हो रहे हैं, तो आपने एफ़र्ट करके खुद को मोटिवेट करना है, कुछ ऐसा करना है जिससे कि एक एंथुजियाज़म, एक एक्साइटमेंट आप महसूस करें, खुद को उस एनर्जी से बाहर निकालना है। एंड यकीन मानिए अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप इस वीक की एनर्जीज़ को बेहतर कर पाएंगे और बाकी जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हैं जो आपको लग रहा है कि ठीक नहीं हैं, उनको भी आप ठीक कर पाएंगे। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए द अराउजिंग का कार्ड है। और देखिए द अराउजिंग का कार्ड को अगर आप लिटरली देखें तो ये जागने की बात करता है। जैसे होता है ना, कितनी बारी बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं, हम उनको इग्नोर करते रहते हैं, उनको अवॉइड करते रहते हैं, कहीं हमें पता भी होता है ये गलत है, ये ठीक नहीं है, लेकिन हम देख के अनदेखा करते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको बताऊंगी कि कभी स्टमक में पेन हो रहा है या किसी भी बॉडी पार्ट में पेन हो रहा है और हमें पता लग रहा है कि भाई हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन हम अवॉइड करते रहते हैं, हम कोई भी मेडिसिन खुद से ले लेते हैं या फिर हम इतनी अटेंशन नहीं देते हैं और बाद में चल के वो अगर परेशानी बड़ी हो जाती है तो फिर हम बहुत परेशान होते हैं। एक इंग्लिश में कहावत भी है, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। तो देखिए यहाँ पे ये मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल दिया है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके हेल्थ से रिलेटेड कुछ इशू होगा। यहाँ पे ये कार्ड आपको सिंपल एक मैसेज दे रहा है कि किसी भी चीज़ को अगर आप इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, तो आप ऐसा ना करें, क्योंकि आपके आंखें बंद करने से वो मसला नहीं सॉल्व हो रहा है। जैसे कबूतर अगर बिल्ली को देखकर आंखें बंद करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्ली ने आना बंद कर देगी। इनफैक्ट जितनी देर वो आंखें बंद करेगा बिल्ली उसके पास आती जाएगी और खा लेगी उसको।
उसका सल्यूशन ये है कि आप आंखें खोलें, बिल्ली को देखें और उड़ जाएं। तो यहाँ पे भी देखिए अराउजिंग का कार्ड आपको यही मैसेज दे रहा है कि जो इशू, जो मसले हैं, उनको अपफ्रंट होके डील करें, उनको अवॉइड ना करें, उनको इग्नोर ना करें। ऐसा करेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ों को बेटर कर पाएंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए जुपिटर ग्रह का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।